पिछला क्लास में हम कर्विलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन डिस्कस कर रहे थे। आज उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है कर्विलिनियर पाथ पे। मान लेते हैं कि जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है और पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल का कोई भी पोजीशन, पार्टिकल एट एनी टाइम टी अगर इस पोजीशन में है, इसको डिनोट करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। और ये अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, दो एक्सिस ले लेते हैं एक्स और वाई। और इसका पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड लाइंस सेगमेंट जॉइनिंग द रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर में दो वेरिएबल है एक्स और वाई। इस पोजीशन को एक और तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस और एक रेफरेंस लाइन उस प्लेन में ले लीजिए, वहां से एंगल। ये डिस्टेंस और ये एंगल जो है ये यूनिक पोजीशन डिफाइन करता है। तो इस पॉइंट को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स से, एक डिस्टेंस और एंगल्स, राइट। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल इस पाथ में मूव किया और शुरू में पार्टिकल यहां पर था, से ए पर था, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां आ गया बी पर, ये इसका फाइनल पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन जो है, चेंज इन पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगुलर पोजीशन जो है, ये इनिशियल एंगल है, ये आपका फाइनल एंगल है। चेंज इन एंगल जो है ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज इन एंगुलर पोजीशन, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। लेकिन हमने क्या देखा, एंगुलर पोजीशन पॉइंट और रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम रेफरेंस लाइन बदल देते हैं, तो ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन हो गया और ये फाइनल एंगुलर पोजीशन हो गया। लेकिन चेंज जो है फाइनल माइनस इनिशियल, ये पोर्शन रिमेन सेम। सो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो सेम हो गया। अगर आप रेफरेंस लाइन बदलें तब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, राइट। सो एंगुलर पोजीशन रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट अबाउट रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं। सपोज पॉइंट यहां ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्या ये एंगल बदल गया? ये भी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदल गया। डेफिनेट क्या ये एंगल इसके साथ बराबर है? ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल सेम है, डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा सेम है? नहीं सेम है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, बट रेफरेंस पॉइंट अगर आप बदल देते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाता है, याद रखिएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अब भी यही है। आप अगर रेफरेंस पॉइंट बदल दिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, इसको याद रखिएगा, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर पोजीशन पॉइंट और रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन है। लेकिन आप अगर रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बदलने के बावजूद वही है, राइट। सो इस बेसिक्स के साथ आज का क्लास हम बढ़ाते हैं। आज का क्लास में हम काइनेमेटिक्स डील करेंगे, बेसिकली डीलिंग विद द एंगुलर क्वांटिटीज।
सो पार्टिकल अगर प्लेन में मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर को हम यूजुअली r से डिनोट करते हैं और एंगुलर पोजीशन को थीटा से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो है ये वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी या फिर सिंपली वेलोसिटी कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन जो है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। आगे एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, राइट। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक और रिलेशन हमने लिखा था, ए इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन मोशन में ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो लिखे थे, बाद में हमने लिखा था वी डी वी बाई डी एस। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं, वी की जगह पर ओमेगा आ जाएगा, डी वी यानी कि डी ओमेगा, डी एस यानी कि डी थीटा। तो आज का क्लास में हम काइनेमेटिक्स लेंगे, प्लेन पार्टिकल का कर्विलिनियर मोशन का काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे इन ए प्लेन, और मोस्टली एंगुलर क्वांटिटीज में डील करेंगे इसमें, राइट। सो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। सो एक क्वेश्चन लेते हैं। पार्टिकल जो एक प्लेन में कर्विलिनियर पाथ में जा रहा है, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और एक रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल है समय के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है, राइट। पार्टिकल प्लेन में जा रहा है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक रेफरेंस लाइन ले लिया, रेफरेंस लाइन के साथ पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल कुछ इस तरह से बदल रहा है। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। सो डेरिवेटिव कर दीजिए, 4t क्यूब 6t प्लस 2। कब निकालना है? t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो ओमेगा हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 2 12। ऐसा यूनिट है, मान लेते हैं रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव कीजिए। और कब लेना है? एट इक्वल टू 2 सेकेंड्स। +48 + 6 54। सो हमें एंगुलर पोजीशन का इक्वेशन दिया गया था, हमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था। अब उल्टा करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया होगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कुछ इस तरह से दिया गया है, राइट। इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है मान लेते हैं, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है मान लेते हैं 8 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें निकालना है t इक्वल टू 4 सेकेंड में, t इक्वल टू 4 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में। हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है t इक्वल टू 0 में, t इक्वल टू 4 में एंगुलर वेलोसिटी कितना है, और t इक्वल टू 2 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा जो है 6t प्लस 2, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 6t प्लस 2। तो मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए, शुरू में टाइम 0 है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है 8। टाइम t में एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा। सो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होता है
6t यानी कि 6t² प्लस 2t। सो ये हो गया ω-8 इक्वल टू 3t² प्लस 2t। ओमेगा हो गया 3t² प्लस 2t प्लस 8। और ओमेगा हमें कब निकालना है? t इक्वल टू 4। एट t इक्वल टू 4 ओमेगा हो जाएगा 3 इंटू 4² 16, 2 इंटू 4 प्लस 8। सो 16 इंटू 3 48 प्लस 8 प्लस 8 48 प्लस 8 56 56 प्लस 8 64 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर वेलोसिटी का ये एक एक्सप्रेशन है, ओमेगा जो है 3t² प्लस 2t प्लस 8। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? d थीटा बाई dt। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, d थीटा इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 8 dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। शुरू में टाइम 0 है, शुरू का एंगुलर पोजीशन भी 0 है दिया गया है, और हमें निकालना है 2 सेकेंड्स में। मान लेते हैं कि एंगुलर पोजीशन जो है थीटा है। सो थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दीजिए 3t² का t³ 2t का t² प्लस 8t 0 से 2। सो 2 को डाल दीजिए, 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 16 12 प्लस 16 कितना हो गया? 28। ये हमने बेसिक्स यूज किया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अगर ओमेगा दिया है तो अल्फा कैसा निकालेंगे, या फिर अल्फा दिया है तो थीटा कैसा निकालेंगे, ये यूज किया। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन। मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी जो है रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, रेफरेंस लाइन पर नहीं। तो हमको रेफरेंस पॉइंट देना जरूरी है। सपोज ये रेफरेंस लाइन है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग रेफरेंस पॉइंट और गिवन पार्टिकल ये है, राइट। और पार्टिकल का dr/dt जो है v है, कुछ इस तरफ है v। तो किस तरह से हम ओमेगा, v और r को रिलेट कर सकते हैं? मान लेते हैं कि v जो है इसके साथ पोजीशन वेक्टर जो है और इसके बीच का एंगल थीटा। तो आप v को रिजॉल्व कर दीजिए, अलोंग r रिजॉल्व कर दीजिए, अलोंग r। ये कंपोनेंट जो है अलोंग r है और परपेंडिकुलर टू r। ये कंपोनेंट जो आपका v cos थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट आपका v sin थीटा हो जाएगा। फिजिकली हम विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो एंगल है, यहाँ पर कोई भी एंगल है, सपोज कोई भी एंगल है, कुछ भी एंगल है से थीटा प्राइम, ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इसकी वजह से या दोनों की वजह से? आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया अलोंग r एंड परपेंडिकुलर टू r। रिजॉल्व कर दिया मतलब इसकी जगह पर हम ये दोनों कंपोनेंट्स ले रहे हैं। सो पहले इस कंपोनेंट को लेते हैं। पार्टिकल अगर ऐसा मूव करता तो क्या ये एंगल चेंज होता? देखिए आप, पार्टिकल यहां से अगर ऐसा मूव करता तो क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस कंपोनेंट के लिए कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये कंपोनेंट के लिए हो रहा है, इस कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू r, इसके लिए चेंज हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर बाय ए डिस्टेंस से r। याद कीजिए पिछला क्लास में हम कुछ और तरीके से किए थे। यहाँ से हमने इसको x डिनोट किया था, r और x के और थीटा
नॉट आर एंड एक्स, डी एक्स और थीटा का बीच में रिलेशन लाया था, डिफ्रेंशिएट किया था। आज हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आज इसको यूज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर बाय डिस्टेंस, इसको यूज करके हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। सो सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं जो पिछला क्लास में किए थे, बट इसको यूज करके बनाते हैं। कुछ ऐसा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये पार्टिकल है, इस तरफ मूव कर रहा है, मान लेते हैं एंगल जो है 30 डिग्री, राइट। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर, और ये वेलोसिटी, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस पोजीशन में पार्टिकल का इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो पिछला क्लास में हमने डेरिवेटिव यूज किया था, चलिए एक बार और कर लेते हैं। ये x है, ये 4 है, सो tan थीटा, ये थीटा है, tan थीटा जो है x/4, सो x जो है 4 tan थीटा, डेरिवेटिव कर दीजिए dx/dt यानी कि vx, ये लॉन्ग x एक्सिस जा रहा पैरेलल टू x एक्सिस, 4 tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d θ/dt ओमेगा। सो vx हमें 6 दिया गया, ये 4 sec स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2, सेक जो है उसका उल्टा होता है 2/√3, तो 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ओमेगा। सो ओमेगा कितना निकल गया 6 × 3 18/4 × 4 16, यानी कि 9/8 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा हमने पिछले क्लास में किया था। आज हम कुछ और तरीका यूज करते हैं। सो एंगल 30 है, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 30 है, यानी कि ये एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। v को रिजॉल्व करते हैं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया v sin 60, सो v हमारा v sin 60, v कितना है 6 sin 60 √3/2, यानी कि 3√3, और ये कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट v cos 60, 6 cos 60 हाफ, ये हो गया 3। इस कंपोनेंट के चलते यहां पर कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल जो है इसके चलते चेंज हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, ये कंपोनेंट बाय डिस्टेंस। सो ये कंपोनेंट है कितना 3√3, और ये पोजीशन कितना होगा r जो है आपका d sec थीटा, d यानी कि 4 sec थीटा sec 30, दैट इज 2/√3। तो डाल देते हैं r जो है आपका 4 × 2 8/√3, सो √3 √3 √3 × √3 3 3 × 3 9/8। सो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप ये जो रेडियस वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट लीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर बाय द डिस्टेंस। ये है इस पॉइंट पर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट o, ठीक है। सो ये एंगुलर वेलोसिटी, फिर उसका डेरिवेटिव एंगुलर एक्सीलरेशन, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अब रिलेटिव का बात करते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव मतलब दोनों मोशन में ही, ए भी मोशन, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी मोशन में है, रेफरेंस पॉइंट को मान लेते हैं ए लिखते हैं, ए भी मोशन में है, और जो पार्टिकल है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी मोशन में, बी भी मोशन में। तो पहले हम इनको, इसका एंगुलर पोजीशन के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए। सपोज इस रेफरेंस लाइन से एंगुलर पोजीशन इसका थीटा प्राइम,
और जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन एंगल जो है, लाइन जो एंगल बनाएगा रेफरेंस लाइन के साथ, वो बदलते जाएगा। सो एंगुलर पोजीशन जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, बट चेंज इन एंगुलर पोजीशन जो है वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए इज रेट ऑफ चेंज of angle of this position vector of B with respect to ये जो लाइन है, ये लाइन का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, लाइन का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B एज सीन फ्रॉम ए, राइट। तो एक तो तरीका है मैथमेटिकल तरीका, एक्स वाई लेके आप डिनोट कर सकते हैं, और एक तरीका जो पिछला हमने डिस्कस किया था, कंपोनेंट ले लेंगे। मान लेते हैं कि ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में भी, t इक्वल टू 0 ये पोजीशन है, ए का वेलोसिटी अब इस तरफ है, से एंगल θ1 है, और बी का वेलोसिटी मान लेते हैं कि इस तरफ θ2, इनके बीच का डिस्टेंस r है, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए आपको चाहिए। तो वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग आर एंड परपेंडिकुलर टू आर। अलोंग आर ये क्या हो गया, वी बी कॉस θ2, परपेंडिकुलर हो गया वी बी साइन θ2। इसी तरह इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं, अलोंग आर हो गया वी ए कॉस θ1, परपेंडिकुलर हो गया वी ए साइन θ1। तो ये जो कंपोनेंट है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में किस तरह बदल रहा है, वी बी कॉस θ2 माइनस वी ए कॉस θ। लेकिन इस कंपोनेंट के लिए कोई एंगल बदल नहीं रहा, ये लाइन जो है वैसा ही है, लाइन में कोई एंगल में चेंज नहीं आ रहा। तो बदल किसके लिए रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू आर बाई आर। और इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, माइनस होता है। सो ये आपका वी बी साइन θ2 माइनस वी ए साइन θ1 बाई डिस्टेंस, ये एंगुलर वेलोसिटी है बी का एज सीन फ्रॉम ए एट दिस इंस्टेंट। क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ है, ए बी, इनके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है। एट ए गिवन इंस्टेंट मान लेते हैं कि ये जो है 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, राइट, एट 30 डिग्री में, राइट। और दूसरा मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है, कुछ बी जा रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री में। इस इंस्टेंट में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए क्या होगा, जो रेडियस वेक्टर है या फिर पोजीशन वेक्टर है ए और बी को जो ज्वाइन कर रहा, वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, रिजॉल्व कर देंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन 30 कितना होता है, हाफ, सो ये 4 हो जाएगा। और इधर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, 10 साइन 37 3/5 ये 6 होगी, और ये दोनों ऑपोजिट है, ये इस तरफ है उस तरफ है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू आर बाई आर। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा, 4 + 6 ऐड हो जाएगा बाई डिस्टेंस 6, सो 10/6 यानी कि 5/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 पार्टिकल्स है,
सर्कल में घूम रहा है, कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर है, सेम सेंटर से पार्टिकल ए या फिर 1 ए ले लेते हैं और पार्टिकल बी, ए रेडियस मान लेते हैं आर ए है, ए रेडियस मान लेते हैं आर बी। इस इंस्टेंट में ए का वेलोसिटी इस तरफ है और बी का वेलोसिटी इस तरफ है। हमें पूछा गया व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये जो लाइन है किस रेट में इस लाइन का गिवन रेफरेंस लाइन से एंगल चेंज हो रहा है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, क्या डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का? क्या डेफिनेशन है? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और दोनों ही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू आर, तो सीधा माइनस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? आर बी माइनस आर ए। सो इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए वाला है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्या नहीं? क्या डिफरेंस है देखते हैं। जब हम लीनियर क्वांटिटी ले रहे थे वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो हम लिखते थे b माइनस ए, यही लिखते थे। एंगुलर क्वांटिटी जब ले रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू ए, तो जाहिर है कि हमने डेफिनेशन अलग देखा था। b a से b की तरफ जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो कितना एंगल स्वीप कर रहा है पर सेकेंड, राइट? यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय द डिस्टेंस। तो ये क्या डिनोट करता है? ये तो एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेटली नहीं है, बट इन दैट केस ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए डिनोट क्या करता है? चलिए उसी केस में देखते हैं। सो दो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, प्लेन में मूव कर रहा है। सो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये मान लेते हैं ए का पोजीशन आर ए और ये बी का पोजीशन आर बी, और इनका बीच में एंगल थीटा, इनका बीच का एंगल थीटा। सो डी थीटा बाई डी टी क्या है? डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन दीज पोजीशन वेक्टर्स, वो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर्स। और थोड़ा डिटेल्स कर देता हूं। सपोज ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा 2, राइट? सो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी थीटा 2, थीटा 2 यानी कि बी का एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा 2 बाई डी टी बी का एंगुलर वेलोसिटी माइनस डी थीटा 1 बाई डी टी ए का एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या फिर ओमेगा बी माइनस ओमेगा ये जो है रेट एट विच द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल किस रेट में चेंज हो रहा है, दैट इज ओमेगा बी माइनस ओमेगा। इट इज नॉट द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इसका यूज क्या होगा? इसका यूज क्या होगा? इसका यूज कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में सिंपल ले रहा हूं। अर्थ आपको मालूम है वेस्ट से ईस्ट घूमता है और उसका रोटेशन का जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स, राइट? एक सैटेलाइट है, मान लेते हैं सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड, अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स है। और एक सैटेलाइट है वो भी घूम रहा है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं 8 आवर्स।
तो एक आदमी सैटेलाइट को देखता है, कितने समय के बाद फिर से आदमी के लिए वो सैटेलाइट राइट ऑन द उसका सीधा में आएगा। t=0 में देखा, अगर अर्थ स्टेशनरी रहता, ये 8 आवर्स में घूम के आ रहा है, तो फिर 8 आवर्स के बाद फिर सीधा उसके सर के ऊपर आ जाता, लेकिन अर्थ भी घूम रहा है। तो कितने समय के बाद, मतलब ये जो एंगल है, एंगल जो है रिलेटिव एंगल 20 एक कंप्लीट सर्कल होना चाहिए। रिलेटिव एंगल एक कंप्लीट सर्कल यानी कि 2π होना चाहिए। सो 2π एंगल अगर ये ज्यादा रोटेट कर लेता है सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ, 2π अगर जरूर ज्यादा रोटेट कर लेता है, तब दोनों फिर से एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। सो ये आपका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स है। सो कितना समय लगेगा, 2π ज़्यादा रोटेट करना है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर्स है। सो कितना टाइम लगेगा, 2π ओमेगा बी यानी कि 2π/TB ओमेगा ई 2π/TA। सो ये हो गया आपका 2π कट गया, TA/TB/TA माइनस TB। और हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें एक था 24 आवर्स और एक था 8 आवर्स। डाल दीजिए 24 आवर्स 8 आवर्स, 24 - 8 16। सो 12 आवर्स के बाद जो आदमी खड़ा था सैटेलाइट को देखा था, फिर से वो एग्जैक्टली 12 आवर्स के बाद वो सैटेलाइट फिर से उसके साथ एक लाइन पे आ जाएगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो कम समय लगता, राइट, ये प्लस हो जाता। सो ये कुछ हमने डिस्कस किया काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्लास से हम काइनेटिक्स शुरू करेंगे, यानी कि फोर्स को भी अकाउंट में लेंगे।